दिल्ली के पूर्व मंत्रियों को एसीबी का समन भी भेजा गया है। सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को एसीबी का समन भेजा गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री जिनको एसीबी का समन भेजा गया, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया जिसको समन भेजा गया है 6 जून और 9 जून को बुलाया गया है। भ्रष्टाचार के नए मामले में एसीबी का यह समन, दोनों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ। दिल्ली के पूर्व मंत्री सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का ये समन, सत्येंद्र जैन को 6 जून तो सिसोदिया को 9 जून को एसीबी ने बुलाया है। क्लासरूम निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा ये बेहद बड़ा मामला। आप नेता को समन, अब एसीबी ने यहां पर शिकंजा कस दिया है। क्लासरूम निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला, इसी को लेकर ये समन भेजा गया है। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, क्या और जानकारी? सत्येंद्र जैन, सिसोदिया को समन भेजा गया है। और देखिए हर्षा, एंटी एंटी कंट्रोल ब्यूरो जो है एसीबी जो है उसकी तरफ से अप्रैल में एक एफआईआर दर्ज की गई थी स्कूल में करप्शन मामले को लेकर 12,748 जो क्लासरूम के डेवलपमेंट को लेकर, रिनोवेशन को लेकर जो एक पूरा मामला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 2,000 करोड़ की जो है वो करप्शन पाया गया है। एसीबी ने इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज किया और 6 जून को सत्येंद्र जैन को, जो कि आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री थे, और मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे, उनको 9 जून को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस भेजा गया है। और इसमें आपको बता दें कि उस वक्त जो है फाइनेंस और एजुकेशन जो मनीष सिसोदिया के पास था, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, अगर बिजली की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें, तो ये तमाम मंत्रालय जो था वो सत्येंद्र जैन के पास था। इस एसीबी का कहना है कि जो स्कूल रिनोवेशन और जो क्लासरूम को बनाने के नाम पर जिस तरीके से ठेकेदारी दी गई और जिस तरीके से इस टेंडर को पास किया गया, ये जो रेट है इसको हाई रेट करके ये जो है पूरा टेंडर पास किया गया, और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है करप्शन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जो है अप्रैल में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो है वो नोटिस दी गई है, और दोनों को ये एसीबी की तरफ से कहा गया है कि वो 6 और जो 9 जून को वो जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से बीजेपी का जो है एक जो राजनीति कह रही है, उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से 12,748 जो क्लासरूम थे, स्कूल्स जो बने थे, उस वक्त जो है इसको लेकर जो है बताया गया कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, जिसको लेकर एसीबी इस पूरे मामले की जांच करी और अप्रैल में इसमें मामला दर्ज किया गया था। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की ऐसा लगता है कि शायद मुश्किलें बढ़ सकती है, और इस पूरे मामले में जो है एसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जो है एक्शन मोड में आ गई है, और उसका कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त स्कूल बनाने और क्लासरूम को रेन्यूट करने और बाकी जो स्कूल के स्ट्रक्चर्स में जिस तरीके से काम चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी भारी गड़बड़ी की गई है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें करप्शन किया गया है, और लगातार वो ये आरोप लगा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अब इस मामले में जो है अब अपनी जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को सत्येंद्र जैन और 9 जून को मनीष सिसोदिया इस संबंध पे अगर वो पहुंचते हैं तो उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। जी हर्षा। बिल्कुल जावेद, अभी हाल फिलहाल ही घोटाले के आरोप से बाहर निकले थे, अब एक नया आरोप इनके ऊपर लग गया है। अब किस तरीके से इससे निकलेंगे, क्या कुछ आगे होगा? देखिए अभी हाल में ही जो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो है जिस तरीके से लेकर पॉलिसी की बात करें, और जो आम आदमी पार्टी पे लगातार जो जिस तरीके से पूरा एक मामला चल रहा था, अरविंद केजरीवाल
एक वक्त जेल में थे, लिकर पॉलिसी के वक्त सत्येंद्र जैन चल रहे थे, मनीष सिसोदिया चल रहे थे, संजय सिंह थे। तो ऐसे में एक बड़ा जो है मामला है जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मुश्किलों में गिरा हुआ था। हम्म। लेकिन अब जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, और जिस तरीके से स्कूल में अनियमितताएं पाई गई हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया है, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और वहीं दूसरी जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास जो है आपको स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास था, बिजली मंत्रालय भी उनके पास था। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ मनीष सिसोदिया के पास फाइनेंस एजुकेशन था, तो इस तरीके की जो स्कूल को लेकर, दिल्ली में जो स्कूल को लेकर कहीं ना कहीं जो एक वक्त पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया था स्कूल की डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि स्कूल में तरक्की के नाम पर, स्कूल में एजुकेशन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने एक मोटा रकम जो है कहीं ना कहीं उसने इसमें कमाया है, और अपने खास लोगों को इस स्कूल के काम को लेकर जो ठेकेदारी जिस तरह से दी गई, उसमें जिस तरीके से जो रेट है, वो रेपो रेट जो है वो आगे बढ़ाकर ठेकेदारी जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है, ठीक है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, इसके काम को लेकर। तो उसमें एक बड़ा कहीं ना कहीं करप्शन है, और जो तकरीबन 2000 करोड़ के करीब का करप्शन माना गया, जिसको लेकर ही एसीबी की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है, और अब दोनों को जो है समन दिया गया इस मामले में। अब आगे देखना है कि अगर वो दोनों मनीष सिसोदिया और बिल्कुल सत्येंद्र जैन जावेद, एक बार फिर अगर आप यहाँ पर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। पहले शराब घोटाला और अब ये नया घोटाला, देखना होगा आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।